घूंघट उठा के काका अब यार चालू नहीं बहु। और जैसे कन्हैया ने देखा हा हा भोलेनाथ का स्वरूप, तो पार्वती से बोले मैया हमें लगत जैसे तुम्हारे साथ है कौनो आओ है। पार्वती बोली मर गए जान तो नहीं गई हो। लाला कोई नहीं आया, झूठ न बोलो मैया सही बताओ कौन आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बोले ना कोई नहीं आया। बोले ना तो कन्हैया ने इशारा करो, वो जरा वहां देखो। और जैसे अम्मा पार्वती ने भोलेनाथ भाई देखो तो भोलेनाथ फिर घूंघट उठा के बोले अब यार चालू नहीं बहु। अब पार्वती की आंखें लाल, जो कहा चालू नहीं बहु चालू नहीं। अरे चालू हो जाएगा थोड़ी देर, तो चुपका बैठा छिप के बैठे खुले में बैठे चालू नहीं बहु। कन्हैया बोले ठीक ठीक कोई बात नहीं भैया तुम व्यवस्था देखो। अब भगवान ने ठान लिया आज मुंह तो देख नहीं है प्रभु का, गोपी बन करके आए। भगवान नजर बरकाई और नजर बरका करके ले अम्मा भोलेनाथ के पीछे बैठी। भोलेनाथ नहीं जान पाए कि महाराज पीछे बैठे। थोड़ी देर बैठे रहे। कन्हैया बोले सखी तेरी सखी। भोलेनाथ बोले मर गए यहाँ कहाँ से आ गया? अभी तो सामने दिख रहा था, यहाँ कैसे आ गया है? यहाँ कैसे आ गया? महाराज जी कहते हैं राजेंद्र। बोले सुनना जरा, अब चिंतन करना। बोले यहाँ कैसे आ गया? महाराज जी कहते हैं राजेंद्र अब भगवान बोले ठीक है सखी यहाँ से क्यों बैठी, जरा पास में चल करके देखो महाराज है ना। बोले ना ना ना। भगवान बोले मुंह तो देख नहीं है। भगवान आगे उछल के बैठ गए भोलेनाथ के, बैठ गए भोलेनाथ के आगे उछल करके। अब भोलेनाथ बोले मर गए चुनरी छोटी है कहूँ दाढ़ी न लमकिया में। अब पकड़े चुनरी बैठे। देखे ना भगवान बोले ऐसे चुनरी नहीं छोड़ेंगे, इनका ध्यान चुनरी से हमें हटाना पड़ेगा। तब भगवान तो पैदाइश ही बातन के रसिया आते। सही बता रहे, इतनी बातें करते अगर कोनो परदेसी आ जातो और पूछत तो कहे भैया फलाने का जानत, तो पूरे गांव भर का घर वाली बनाए फिरते भगवान। देखना महाराज जी कहते हैं राजेंद्र। बोले हाँ। तो भगवान ने बातों में इतना बहाया भोलेनाथ को कि भूल गए हम गोपी बने बैठे हैं, चुनरी पकड़े बैठे। और भगवान तड़े बैठे थे, चुनरी छोड़े भर बस मुंह अब देखेगा मिला। और जैसे चुनरी छोड़ा भगवान को मिला मौका, और जैसे कन्हैया ने भोलेनाथ के सर से चुनरी हटाई, हाय हाय मैया देखो कहिया बहुर अंदर बैठो है महाराज आप। भोलेनाथ ने गोपी का भेष बनाया। जब से भोलेनाथ ने गोपी का भेष बनाया तब से भोलेनाथ का नाम पड़ा कौन सा? बोलो जरा। गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर भगवान की। यहाँ दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, बीच में राधा जी के साथ भगवान नृत्य कर रहे। और पता है वहां ब्रजवासी गोपियां गा रही है क्या? कह रही है ऐसो रचो है वृंदावन। देखे ना जरा महाराज सारे प्रभु। ऐसो रचो है वृंदावन रास कन्हैया, चलो तो दर्शन करिया में। ऐसो रचो है वृंदावन रास कन्हैया, चलो तो दर्शन करिया में। ऐसो रचो है वृंदावन रास कन्हैया, चलो तो दर्शन करिया में। ऐसो रचो है वृंदावन रास कन्हैया, चलो तो दर्शन करिया में। ऐसो रचो है वृंदावन रास कन्हैया, चलो तो दर्शन करिया में। ऐसो रचो है
वनराज कन्हैया चलो तो दर्शन करे आवे। जय हो। ताली बजा के भी गाओ। वारे कहनिया वारे कहनिया कौन गावे की राखी का। अरे कन्हैया कौन गावे की राखी का। अरे कौन गावे घनश्याम कन्हैया चलो तो दर्शन करिया में। सूरत है वृंदावन राज कन्हैया चले तो दर्शन करिया। वारे कहनिया वारे कहनिया कौन गावे की राखी का। अरे कन्हैया कौन गाँव की राखी का। अरे श्याम वरण घन श्याम कन्हैया चलो तो दर्शन करिया में। सूरजो है वृंदावन राज कन्हैया चलो तो दर्शन करे आवे। सूरजो है वृंदावन राज कन्हैया चलो तो दर्शन करिया में। सूरजो है वृंदावन राज कन्हैया चलो तो दर्शन करिया। सूरजो है वृंदावन रास कन्हैया चलो तो दर्शन। बोलो जरा। एक गोपी नहीं अनेक गोपियों के साथ में भगवान ने महारास रचाया। कामदेव और कृष्ण का घमासान युद्ध हुआ। कामदेव ने अथक प्रयास किया कि मैं कन्हैया के योग को डिगा दूं, लेकिन भगवान के योग को डिगा न पाया। तब से भगवान का एक नाम और पड़ा, कौन सा? योगेश्वर भगवान। बोले योगेश्वर भगवान की ये भगवान ने एक गोपी नहीं अनेक गोपियों के साथ में प्रभु ने महारास रचाया। जब भगवान की उम्र 11 साल की हो गई। कितने साल की बोलो जरा? जब ठाकुर जी 11 साल के हो गए कन्हैया, तो भगवान ने नारद से कहा, नारद अब हमारे मामा कंस के अत्याचार पापा चारों का घड़ा भर गो है। नारद बोले हम क्या करें? बोले जाओ तुम मथुरा और कंस से कहो कि आरभ्यताम धनुर्यागा चतुर्दश्याम यथा विधि। आगे चतुर्दशी आ रही, मेरा मैं कम मत किया। सुनना जरा। बोले आगे चतुर्दशी आ रही है और उस चतुर्दशी में मामा से कहो कि धनुष यज्ञ का आयोजन रखो। और हमें लेने के लिए पता है अक्रूर को भिजवाओ। नारद हमें यो पता है कि तुम थे ज्यादा दुनिया में को नहीं समझाए पाइए। नारद बोले प्रभु तुमने बढ़िया जानो, हमसे ज्यादा वास्तव में कोई नहीं समझाए पाएगा। अब ले देखो ना जरा,
नारद जी आए कहाँ? मथुरा। कंस ने नारद से कहा महाराज प्रणाम। नारद बोले मरे धरे हो तुम। कंस बोलो यो कैसो आशीर्वाद है? नारद बोले हम कई दिन मरे धरे हो। बोले बात तो बताओ ऐसा कैसे आशीर्वाद? बोले सुनो, आज तक तुमने जितने राक्षसों को भेजा कोई वापस आया? बोले नहीं। कोई वापस आया? बोले नहीं। बोले महाराज जब लौटे के नहीं आओ तो बताइए क्या बताएगा? नारद बोले तब वही कह रहे कि तुम मरे धरे। सुनो, दुश्मन को अगर मारना हो तो दुश्मन को घर में बुला करके माताजी मारने में कोई बड़ी ताकत की आवश्यकता? बोलो जरा। अक्रूर को भेजो, अक्रूर को भेजिए। और जब अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को लेकर के आ जाए तो 9 भाई तुम स्वयं हो, तुम्हारे पास कोलिया प्रिय हाथी है, चारुण मुस्तिक सल तोसल पहलवान, बड़े बड़े पहलवान है, बुलाओ करो सीता नाम। नारद जी समझा बुझा के चले गए। महामंत्रियों धनुष यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ किया जाए। देखो अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज कहाँ आए? भगवान कृष्ण बलराम को लेने। पता है कंस ने पत्र लिख करके दिया था और पत्र में लिखा था मैंने अगले चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का आयोजन रखा और हमारी इच्छा है कि दोनों कृष्ण भांजे कृष्ण बलराम आकर के धनुष यज्ञ देख ले। बेचारों ने धनुष यज्ञ नहीं देखो है कि कैसे हो, तब मथुरा में हो रही है, काऊ बात की कमी नहीं रहेगी, भेज दो। यशोदा बोली महाराज मथुरा के राक्षस यहाँ तो चैन कर रहा नहीं दे, अगर वहां पहुंच गए तो क्या होगा महाराज? कदाप नहीं। सुनना जरा। तो यशोदा बार बार कह रही बोले घन श्याम कली जी का टुकड़ा बलराम नयन का तारा है। मैं अपने से हृदय के टुकड़ों को अलग नहीं कर सकती। कन्हैया बोले दाऊ भैया सब गड़बड़ हो गए। मानता हूं यशोदा मैया ने हमें जन्म नहीं दिया, लेकिन इतने से इतना बड़ा पाल पोस करके जरूर किया है। भैया ये भेजेगी नहीं, ऐसा करो पकड़ लो एक एक चरण और माता जी की चरण तब तक ना छोड़ो जब तक यशोदा मैया जाने की आज्ञा बोलो जरा न दे। सुनना जरा। पकड़ लिया एक एक चरण कृष्ण बलराम ने और कहने लगे माँ तुम क्यों डरती हो मामा कंस से? आज तक जितने राक्षसों को भेजा कोई राक्षस यहां से लौट करके जा पाया नहीं। कोई राक्षस मुझे मार पाया नहीं ना। आप क्यों भयभीत? और तुम्हें पता है कि मैं आपके चरणों के सौगंध झूठ नहीं खा सकता। ये कृष्ण और दाऊ तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके मां कह रहा हूं। क्या बोले? बोले मैया मैया मुझी को भेजो मैं मामा को मार कर आऊंगा और माँ और सौगंध तुम्हारे शरीरों की मैया और जसमती का लाल कहाऊंगा। वो मामा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुनो
क्या बोले? सौगंध तुम्हारे चरणों की जसमत का लाल। बोलो जरा। अब भाई जब ज्यादा जिद किया तो यशोदा, नंद बाबा बोले यशोदा तुमने बच्चों की छोटी सी छोटी जिद पूरी किया, देख कैसे गिड़गिड़ा रहे, हमें देखा नहीं जा रहा, मना मत करने, तैयार करो। बेचारी कैसे कैदे की जाओ। जब तैयारियां करती है तो 2 वस्त्र पहले पोटरी लेकर के लोग जाते थे। क्या पोटरी? 2 वस्त्र रखती है, एक निकाल देती है। कन्हैया बोले माँ कर क्या रहा है? ग्वाले भी बड़े उदास खड़े हैं। भगवान बोले आज तो ग्वाले भी हमसे बातें नहीं कर रहे। मनसुखा के पास आए, हे मनसुख क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहा है? तो भगवान के हृदय से सभी ग्वाले लिपट गए और सभी ग्वाले एक स्वर में बोले प्रभु हो सके तो हमें क्षमा कर देना। कन्हैया बोले क्षमा क्यों मांग रहे हो? तो ग्वाले बोले कृष्ण आज हमें इस बात का दुख हो रहा, हम लोग कभी भी एक दूसरे से कोई बातें छुपाई नहीं। आपके दुख में सुख में हर समय हम लोग सम्मिलित रहे। आपको पिटाई नहीं खाने दिया, आपके बलदे मेरी पिटाई हो गई। लेकिन आज आपने हमसे झूठ भी नहीं कहा कि क्या तुम लोग नहीं चलोगे? ठीक है जाओ कृष्ण, लेकिन तुम मथुरा नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें संदेशा ये जरूर मिल जाएगा कि जिन ग्वालों के साथ में माखन चुराता रहा, डोंगे चुराता रहा, अब ये ग्वाले इस संसार की खूबसूरती को देखने के लिए संसार में नहीं रहे। जैसे इतना कहा तो भगवान बोले कैसी बातें कर रहे हो? अरे तू तो मेरा मन है, और मन को छोड़ करके कृष्ण कैसे जा सकता है ग्वालों के बिना? तो मैं अधूरा हूं। चलो 2 रथ सजाए गए, एक रथ है नंद बाबा का और एक रथ है अक्रूर जी महाराज। जब गोकुला वासियों को चला पता लगा कि मथुरा जा रहे कृष्ण सबको छोड़ करके, तो सभी गोकुला वासी कह रहे मत जा कृष्ण, तुम्हारे बिना हम सब कैसे रह पाएंगे। लेकिन माताजी जो गोपियां कृष्ण से प्रेम कर चुकी थी, कोई भी गोपी भगवान को घर में मना करने नहीं आई ना। गोपियां मार्ग में जाकर के लेट गई और कहती है मेरा कृष्ण इतना निर्दयी नहीं, हम सबके ऊपर से रथ का पहिया निकाल करके मथुरा चला गया। मार्ग में जाकर के गोपियां लेट गई। ओहो, जब रथ को बढ़ाया गया तो यशोदा मैया को ऐसा लग रहा जैसे शरीर से प्राण निकले जा रहे हैं। कन्हैया कभी भूलना नहीं है। आशीर्वाद प्रदान किया कृष्ण बलराम को, लेकिन भगवान को पता लग गया कि जिस रास्ते से हम जा रहे इस रास्ते में गोपियां लेती हैं। गोकुला वासियों को तो किसी तरह से समझा दिया, लेकिन गोपियों को समझाना बड़ा, बोलो जरा, दुर्लभ, कठिन। तो अक्रूर जी से बोले जितने जल्दी हो सके इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से रथ को निकालो, जितने जल्दी हो सके बस। दूसरी रास्ते से रथ निकाल दिया किया। जब बहुत देर हो गई, माँ जब रथ नहीं आया तो सभी गोपियां जब खड़ी होकर के देखती हैं तो सब छाती पीट पीट करके आपस में हृदय से लिपट करके कहने लगी बहन अब रथ ना दिखावत या आली, अब रथ दूर दो, रथ की तो धूल तक भी नहीं दिख रही, धूल भी नहीं दिख रही है रथ की। सभी गोपियां उदास हो गई, बड़ी दुखी हो गई।
कोई इस झाड़ी के पास बैठ करके आंखों से अश्रु की धार बहा रहे हैं, कोई कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके कि यही मेरा कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर बैठ करके यही बांसुरी बजाता था। भगवान के जाने के बाद ऐसा लग रहा जैसे गांव में कोई है ही नहीं, इतना शांत वातावरण, बिल्कुल करुण छाया है। यहाँ तक कि गौए बछड़े आज सब आंख से अश्रु की धार बहा। माता यशोदा को तो वही बचपन, कृष्ण का वही बचपन याद आ रहा है। मैंने तो कभी कभी कृष्ण को मार भी दिया, डांटा भी। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, गोपियां हृदय से एक दूसरे के हृदय से लिपटी। अरे एक गोपी तो इतनी बावरी सी थी, उसने रजाई गुरमेट करके उड़खा लिया, ऊपर से चद्दर बिछा दिया, पैताले बैठ करके कह रही मेरा कन्हैया सो रहा है, मेरे कृष्ण को मत जगाओ, मेरा कृष्ण जग जाएगा, कोई मेरे कृष्ण को मत जगाओ। जैसे आज प्रीतम जैसे रजाई हटाकर चद्दर हटाकर देखा तो वहां कृष्ण ही नारायण, वहां तो रजाई उसी रजाई को हृदय से लगा करके कहने लगी कृष्ण, अगर तुम्हें छोड़ करके ही जाना था तो तुमने हमसे क्यों प्रेम किया कन्हैया? हम तो यही सब सोच रही थी, कृष्ण मेरा ऊपर से काला है, अंदर से काला नहीं होगा तो मैंने तुमसे प्रेम कर लिया। अगर ये जान जाती कन्हैया ऊपर से काला है, अंदर से भी काला होगा, तो कभी ये गोपियां तुमसे प्रेम नहीं करती कृष्ण, कभी। मैंने तो तुम्हें अपना समझा था कन्हैया। गोपियां कहती है कि अपना ही समझ कर कन्हैया हृदय दिया था तुम्हें, बोले नहीं जानती थी कि पराये हो जाओगे, हमें क्या पता कि तुम किसी और के हो जाओगे। बोले किसको पता था तुम्हारी रीत प्रीत का, बोले रस बरसा कर कभी विष भी बरसाओगे। ध्यान तो सुनना। अरे श्याम सुंदर स्वप्न में देखा न था कभी मैंने, बोले आज से मुख देखने को आप तरसाओगे। चिंतन करना। बोले हाय निर्मोही पैर कब को निकारो तूने, बोले दूर ही रहोगी या पास कभी। बोलो जरा, क्या वही बने रहोगे, क्या कभी नहीं आओगे? अगर आप ना आ पाना तो एक संदेशा भिजवा देना, बस उस संदेशा के सारी गोपियां जी लेगी कृष्ण। देखना, यह है गोपियों का प्रेम, है ना। प्रेम करना में यह सरल है, लेकिन प्रेम को निभाना, बोलो जरा, प्रेम का पथ अति कठिन है, प्रेम का पथ अति कठिन है। प्रेम करना तो सरल है, पर निभाना, बोलो, ही कठिन है। तप तपस्या के सहारे अरे इंद्र पद पाना सरल है, पर इंद्र का ऐश्वर्य पाकर मत भुलाना, बोलो जरा, ही कठिन है। अरे प्रेम का पथ अति कठिन है, अरे प्रेम का पथ अति कठिन है। और प्रेम करना तो सरल है, पर निभाना, बोलो जरा, ही कठिन है। प्रेम करना में या सरल है, लेकिन उस प्रेम को निभाना, बोलो जरा, हाँ कठिन होता है।
इतना ही नहीं, बात बताऊं आपको, सुनना जरा। आजकल आज तो बड़ी विडंबना है, लोग कैसे जी रहे हैं आजकल, लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं बताऊं। हमारे गुर्जर कहते बोले जी रहे हैं, गौर से सुनना, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, और नींद में दिन बीत जाता, रात कटती बोलो जागरण में, मर गए दिन भर सोवत और रात को टीवी खोले का देखत, बोलो जरा, हाँ। और सुनो, कमरा बंद कर दिया बच्चे ने, मम्मी ने कहा, पिताजी ने पूछा कहा भैया लड़का क्या कर रहा है, बोले वो पढ़ रहा है, और मर गए वो रात भर ले मोबाइल अंगुरी कोच रहो बैठे बैठे हैं। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, और नींद में दिन बीत जाता, रात कटती बोलो जरा जागरण में। इतना ही नहीं, हमारे गुरुजन कहते हैं बोले सिंह भूखो, क्या बोले, सिंह भूखो मर रहे हैं पर, अरे जी रहे हैं लोग कैसे आज की वातावरण में, और नींद में दिन बीत जाता, रात कटती। ऐसा क्यों हो रहा है बताऊं, बोले घोर कलयुग आ गया है, और राम रावण बन रहे हैं। एक त्रेता का राम था और मर गए, कलयुग के राम का देख ले, कलयुग का राम क्या बना फिर रहा, रावण। घोर कलयुग आ गया है, अरे राम रावण बन रहे। एक लक्ष्मण वो था और मर गए, आज के लक्ष्मण का देखो जरा यहाँ, बोले घोर कलयुग आ गया है, अरे राम रावण बन रहे हैं। लक्ष्मणों का हाथ रहता आजकल सीता, बोलो जरा हरण में, हाँ हाँ जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, और नींद में दिन बीत जाता, रात कटती, बोलो जरा, हाँ जागरण में। दिन भर सोवत और रात को टीवी खोले मर गए। आए आए पिक्चरें चल रही है, सुनना जरा, विचार कर, बड़ा वातावरण दिल पर दिल बदलता चला गया। महाराज जी कहते ही राजेंद्र पुनः आ जाओ कोई कथा में। हमारी कथा कहाँ चल रही थी अम्मा भूल गए, हम परीक्षित जी कहाँ गए, तुम तो वहां लुकी बैठी, थोड़ा पीछे सड़क के बैठो। ये बात देखना जरा। बोले महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, अब भगवान आए मथुरा, रात्रि भर मथुरा विश्राम किया, प्रातः काल हुआ। अक्रूर जी से बोले महाराज मैं मथुरा भ्रमण करना चाहता हूँ। अक्रूर जी बोले बेटा जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। कृष्ण बोले क्या, यहाँ बहुत राक्षस है, अगर कोई कुछ कहे तो इस कान से सुनना, इस कान से बोलो निकाल देना। बोले ठीक है, चिंता न करो। तो पता है मियाँ, महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, भगवान ग्वालों के साथ जब मथुरा भ्रमण करने निकले तो मथुरा गए होंगे, तो मथुरा में आज भी सकरी सकरी गलियां है ना, है कि नहीं है। तो नारायण अब एक तो सकरी सकरी गलियां, और इधर से ग्वालों के साथ प्रभु जा रहे, और उधर से कंस के जो धोबी थे, कौन थे, हाँ बांधे कपड़ा की पुटरिया, जमुना जी जा रहे थे राजा महाराजा के कपड़ा धुलने।
और उन धोबियों में एक धोबी सरदार भी बनाया गया था। ध्यान तो सुनना। तो भगवान ने देखा कि ये धोबी आ रहे, ऐसा करो एक तरफ हो जाओ, ये सब निकल जाए। तो ग्वालों के साथ प्रभु एक तरफ हो गए। तो सरदार को गुस्सा आ गई, कन्हैया से बोला, हे बोले हट पीछे लो। भगवान बोले, काय भैया ये तो बहुत तेजी हड़का रहा है, क्यों लौटे? बोले, जानते नहीं मैं कौन हूँ? भगवान बोले, तुम्हें परिचय दे की जरूरत नहीं, तुम्हें दिखते समझ मार हो तुमको हो। बोले, मैं भोजराज कंस का धोबी। बोले, कंस के धोबी हमें थोड़ा रास्ता पड़ी, निकलो। बोले, नहीं, रास्ता खाली करो और नहीं तो जय खुदवा के गड़वा दूंगा। तो माता जी दाऊ भैया को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। दाऊ भैया ने अपनी बाह सकोड़ी और बोले, कन्हैया जरा तुम पीछे हटो। बोले, काय? बोले, ये धोबी ते हमें पुरानों वालों हिसाब चुकता करेगा। ये कौन धोबी है बोलो जरा? त्रेता वाला, जो अपनी पत्नी को मार रहा था, कह रहा था मैं राम नहीं, हाँ, जो सीता को इसी कारण छोड़ना पड़ा है ना। बोले, प्रभु उस बार तो हम आप नारायण, उस बार तुम्हारी आज्ञा का पालन करना पड़ा क्योंकि हम छोटे थे, यही के मारे हम बड़े बन के आए हैं। अब की बात नारायण, बड़ा बन करके आया हूं। चलो हटो, जरा पीछे हटो। सबको पीछे किया और दाऊ भैया अपनी बाही सकोड़ के आए। बोले, फिर ते कहो। तो उसने फिर कह दिया, रास्ता खाली करो। देखना, बोले, रास्ता खाली किया। देखना, महाराज जी कहते हैं, राजेंद्र कम करो। हेलो, महाराज जी कहते हैं, राजेंद्र अब दाऊ भैया बोले, हटो, सबको पीछे किया। और सरदार से बोले, अब की कही के देखो तो जाने। तो उसने फिर कह दिया, रास्ता खाली करो, नहीं जी खुदवा के गड़वा दूंगा। तो दाऊ भैया ने सरदार के खोपड़ी मम्मा एक घूसा मारो, मर गए। दूसरों मारने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बक्सा कम करो जरा। देख, दूसरा मारने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही घूसा मां ले। माता जी मोटो ताजो सरदार जमीन फाड़ के अंदर घुस गो। और जितने धोबी कपड़ा की पुटरिया सर में लादे खड़े थे ना, सब वही फेंक फेंक भाग ठाड़ में। बोले, भागो रे मथुरा में, अब आफत आ गए। सरदार एक घूसा में गायब है। और जिस समय कपड़ा की पोटरी फेंका तो कपड़े किसके थे बोलो जरा? राजा महाराजाओं के। एक पोटरी की गांठ खुल गई। अब राजा महाराजा की कपड़ा हाथे मैया, पोटरिया की गांठ खुल गई। मनसुखा ने जैसे देखो चमकीले कपड़ा, ताड़ी बजा के दौड़ पड़ो। बोले, भैया यार लूट है तो लूटे सही, यहाँ फ्री मिल रहे, लूटेगा लूटो। मनसुखा दौड़ के गया। एक मैया कुर्ता उठाया। क्या उठाया बोलो जरा? कुर्ता। माता जी बुरा न मानना, कुर्ता की बाही लटकी। मनसुखा बोलो, शाबाश यार, मथुरा के राजा तो बड़े शौकीन निकले। यहाँ और पैजामों में सितारा लगू आवत। अमर के कुर्ता की बाही लटक रही थी। इसने सोचा ये पैजामा आई। ध्यान तो सुनियो, अम्मा मनसुखा डारे पाए दोनों और बांधने वालों सिस्टम ढूंढे। अब बताओ पैजामा हो बने, कुर्ता कैसे बने? कन्हैया बोले, जो मनसुखा का करम गट्टू है। ए मनसुखा क्या है, क्या कर रहा है? चलो। मनसुखा बोलो, मर गए, पता नहीं कैसो पैजामा है, हम बड़ी देर से पहने। कन्हैया बने नहीं रो, जरा तुम बांधो। भगवान ने जैसे देखो, बोले तुम्हें सहू ना हो, जो नीचे पहने वालों न हो। बोले फिर, अरे ये कुर्ता है, देखा ऊपर पहनो जाता। मनसुखा ने जैसे उतार करके, मैया ऊपर कुर्ता पहनो तो तुम्हारी कसम अम्मा फिर मनसुखा का पैजामा पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना लंबा चौड़ा कुर्ता, न हाथ दिखाए न पाए। जैसे गांव में नहीं मक्का के खेत में ऐसे टांग दिन जाता बोलो जाता। हाँ सुनना जरा,
अब भगवान आगे बढ़े और आगे आगे चल रहा है उलल उलल। भगवान बोले पीछे चलो, बोले तुम्हें थोड़ा को देख रहो, हम वहीं का देख रहो का वहीं नीचे जान पड़त। भगवान बोले अच्छा सही है। तब तक एक राक्षस चला रहा था, जैसे राक्षस का मन सुखा ने देखो तो कन्हैया के पीछे अम्मा लुक उठा लो। बोले तुम वही समझो। बोले काहे? अब तो कहा तो सब हमसे डरा, सब हम ही को देखत, अब काहे डर रहा है? मन सुखा भगवान का मन है इसलिए चंचल है ना। अब भगवान आगे आए कि दर्जी के पास, दर्जी ने सबके वस्त्र उतराए, नाप करके कटिंग करके फिटिंगदार सबको वस्त्र पहना दिया। भगवान आगे बढ़े तो ततः सुदाम्नो भवनम माला कारश जगमतु, एक सुदामना नाम का माली था, वो द्वार पर बैठे माला गू रहा था। क्या गू रहा था बोलो जरा? ततः सुदाम्नो भवनम माला कारश जगमतु। उसने जैसे प्रभु को देखा, माल्यार्पण सबको एक एक माला। बोलो जरा। भगवान आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी, कितने जगह से टेढ़ी थी सारा देखो जरा, तेजी बोलो और तेजी बोलो। आए काल कम से कम 12 पुआ खाओ। बोलो कितने? 3 जगह से टेढ़ी थी, विचार करना। अब नारायण 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी तिबक्रा, उसने जैसे प्रभु को देखा तो वो दौड़त दौड़त आई और सारू चंदन उसने भगवान के मस्तक में, बोलो जरा, लगा दिया। अब भगवान के मस्तक में जैसे चंदन लगाया तो भगवान ने सोचा उसने हमारे मस्तक में चंदन लगाया है, लाओ जरा मैं इसका परिचय लूं और इससे पूछूं ये करती क्या है, इसका नाम क्या है। उसे अपने पास बुलाया, इधर आ। तिबक्रा आई, तेरा परिचय क्या है, तू यहाँ क्या करती, क्या नाम है? तो उसने अपना परिचय दिया। ध्यान तो सुनना, बड़ा आनंद आएगा। त्रिवक्रा तेरी मेरा परिचय बताऊं क्या है? बोले क्या? दास्यासहम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामना हनुलेप कर्मणि। इसका अर्थ करूं सरल भाषा में, दास्यासहम ये कह रही है कि दास्यासहम सुंदर कंस सम्मता। ये बात बहुत ध्यान से सुनना। उसने कहा कि मैं भोजराज कंस की सम्मत से प्रभु इस मथुरापुरी में सबसे सुंदर हम ही दासी, बोलो है। तो कन्हैया के बगल में ठाड़ो अम्मा मनसुखा तारी बजा के जमीन में लोटो पर। बोले ये 3 जगह से ठाड़ और कह रही कि इस मथुरापुरी में भोजराज कंस की सबसे सुंदर हम ही दासी हैं। तो काय कन्हैया एक बात पूछे? बोले का? बोले तो फिर कहो तुम आओ मामा 8 जगह से टेढ़ो हो। इसकी बातों से लग रहा है ना। अच्छा अच्छा तेरा नाम क्या है? बोले तिवक्र नाम ना हमारा नाम है तिवक्रा। काम क्या है? बोले अनुलेप कर्मणि, मैं भोजराज कंस के मस्तक में, बोलो जरा, क्या लगाती हूँ? चंदन। चंदन का लेपन करती हूँ। भगवान बोले आज तो तेने सारों मोहे लगा दो, अब कृष्ण को क्या माने कंस को क्या लगाओगी? बोली प्रभु दूसरा घिस करके लगा दूंगी। भगवान प्रसन्न भय उसे और अपने पास बुलाया। बताए और 3 जगह से टेढ़ी थी। तिवक्रा के दाहिने पैर के अंगूठे को अपने दाहिने पैर के अंगूठे से दाबा और तिवक्रा के थोड़ी मध्य अंगुरी लगाई। मनसुखा बगल में ठाड़ो, बोले मर गई, यू का करे मिठो, ये क्या कर रहा है? भगवान ने जैसे तिवक्रा के 3 झटके लगाए, मर गए अम्मा तीनों खाने। मनसुखा के खट माने तिवक्रा के तीनों खाने घट घट सीधी हो गई। तिवक्रा प्रसन्न हो गई। मनसुखा बोलो श्यावास, आज तक यह विद्या नहीं बताओ, साथ है गौ में चराता रहा, माखन चुराता रहा, मर गई हो तो सीधी करे वाली विद्या जानत। ये तो बड़ा करा भाती निकलो, मारे तो नहीं यार। देखना जरा, तिवक्रा प्रसन्न हो गई। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम तिवक्रा रुचिरान नाम। प्रसन्न हो गई और गुणगान गा रही। जरा गा लो। क्या कह रही है? नारायण सभी गा रहे हैं।
कैसे? अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे देखना जरा गा रही है तेरी मंद मंद मुस्कनिया कन्हैया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जौले दी बलिहार जौले ए बलिहार झोले दी बलिहार झोले दी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार चौले रे बलिहार चौले रे बलिहार झोलेगी बलिहार झोलेगी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार चौले रे बलिहार झोलेगी तेरी बाल बड़े हैं काले गजराती काले काले तेरे बाल बड़े हैं काले कजरा से काले काले तेरे बाल बड़े काले कजरा से काले काले तेरे बाल बड़े हैं काले गजराती काले काले तेरे बाल बड़े हैं काले कजरा से काले काले तेरी लटक लटक लटकनिया तेरे लटक लटक लटकनिया पे तेरी लटक लटक लटकनिया पे तेरे लटक लटक लटकनिया पे तेरी लटक लटकनिया पे बलिहार झोले जू बलिहार राधे जू तेरे बाल बड़े घुंघराले कजराती काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले कजरा से काले काले तेरी लटक लटक लटकनिया तेरी लटक लटक लटकनिया पे बलिहार चौले रे बलिहार चौले रे ओ बलिहार झोले जू बलिहार झोले जू तू बलदाऊ को प्यारो तू जसुदानंद दुलारो
दुलारो, ओ तू बलदाऊ को प्यारो, तू यशोदानंद दुलारो, तू बलदाऊ को प्यारो, तू जसुदानंद दुलारो, तू बलदाऊ को प्यारो, तू यशोदानंद दुलारो, तेरी छम 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 पैजनिया पे, 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 बलिहार चौले, बलिहार चौले, बलिहार चौले तू, बलिहार चौले तू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार चौले, बलिहार चौले, बलिहार चौले तू, बलिहार चौले तू, राधी बोले कन्हैया लाल की जय। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम तिवक्रा रुचिरान नाम, तिवक्रा प्रसन्न हो गई, भगवान का गुणगान कर रही है। भगवान आगे बढ़े, महाराज जी कहते हैं राजेंद्र भगवान आगे बढ़े, वहां पर आए जहां पर वेदी में रखा था धनुष, उस धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बताया भैया उस धनुष को अपने हाथों में उठाया और ऊपर किया नीचे किया, उस धनुष को दो खंडों में भगवान ने बोलो जरा विभाजन कर दिया। जैसे धनुष टूटा तो धनुषो भज्यमान शब्दा खमरोदसी दिशा पूर्या मासयम श्रुत्वा कंस स्त्राशमुपागमत। कंस के कानों में जैसे धनुष टूटने की आवाज पड़ी तो पता है महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, कंस कहने लगा महामंत्रियों मेरा सिंहासन बहुत ऊंचे बनवाया जाए, देखना जरा। और कंस की पत्नी कितनी थी बोलो जरा, इशारा देखो, दो। एक पत्नी का नाम था अस्ति और दूसरी पत्नी का नाम था प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्री थी। अब कंस अपने दोनों पत्नी के पास आओ और पत्नियों से बोलो देख का है पता है तुम्हें? बोले बताइए, तब इनको पता हुई पहले ही पता है। अरे बताओगे तो तभी तो कंस ने कहा देखाओ, हम बहुत दिनों से बुरे बुरे सपना देख रहे। तो दोनों पत्नी बोली स्वामी कहो तो अबे ते रोमे का लग्गा लगामन, कहो तो 2 घंटा बाद हम रोमन। क्योंकि दोनों पत्नी जान गए कि अभी नहीं मरेगा। ये जिस धनुष को प्रभु ने तोड़ा है, ये धनुष किसने दिया था बोलो जरा? परशुराम जी ने। इसके बल पौरुष पर प्रसन्न होकर के कहा था सुनो, जब तक ये मथुरा में धनुष सुरक्षित रहेगा तेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे, और जिस दिन इस धनुष का खंडन हो जाएगा तो समझ जाना उस दिन तुम्हें दुनिया को बचाने वालों। तो दोनों पत्नी बोली स्वामी अब है रोने है धोना, कहो तो अब है तो रामन, कहो तो 2 घंटा बाद हम आंसू राम है, क्योंकि अब तुम्हारी सीता राम है। देखे ना, सिंहासन बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया। और जब भगवान ने धनुष तोड़ा, सब राक्षस एक साथ दौड़ पड़े प्रभु को मारने के लिए। धनुष के एक एक भाग से
कृष्ण बलराम ने जाने कितने राक्षसों को मार के गिरा दिया। अखाड़े में नागकुवलिया अपने हाथी को समाप्त किया। एक एक प्रदन तो खाड़ा बोले निहत्तन ते यही अस्त्र काफी है। अखाड़े में आए चारों मुष्टिक शल पहलवान ताल ठोकने लगे। आओ कृष्ण बलराम हमारी तुम्हारी एक एक दीवार हो जाए। तो भगवान बोले हमारी उम्र 11 साल की है और तुम पहलवानों में कोई 16 साल तक का पहलवान हो तो मिलाओ हाथ आओ। तो चारों मुष्टिक ने कहा प्रभु न बालो ना किशोरस्तम बलश्य बलिला नाम रहा, आप तो बलवानों के बलवान हैं, है ना। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र देखना जरा कूद गए अखाड़े में चारों मुष्टिक शल पहलवानों को भगवान ने लीला पूर्वक समाप्त किया और मर गए मैया जितने डिरकुआं पहलवान हते को हते जो इन्हें देख के ताल ठोकर के पहले हमसे मिलाओ हाथ। एक बात बताऊं इसीलिए कहते हैं ज्यादा काऊ को लंबी लंबी न मारो चाहिए। एक सत्य घटना आपको बताऊं देखना जरा। एक बार कई साल पहले मैं बस से सफर कर रहा था। बस से ध्यान तो सुनना बहुत कोई बातें मत करना। एक बाबूजी अपने पत्नी से बड़ी लंबी मारत थे। कहते प्रिय जब हम गांव की गलियों से निकलते हैं तो अगर लोग चारपाई में बैठे हो तो हमें देख के ठाड़े हुए जाते और प्रिय अगर कहीं रोड में चलते हैं तो पता है तो बस पूरी खाली हुई जात हमें देख के। पत्नी बोली मर गए हमारे पति का बड़ो जलवा है ले बेचारी दिरन के मारे वो घर से बाहर न निकले। वो ये जलवा तो बताओ जात और मर गए पूरा घर है बके सब अपने अपने प्रशंसा करे तो बेचारी घर से वो बाहर नहीं निकले। कोई बात नहीं ध्यान तो सुनना। अब खुदा न खासियत एक दिन ऐसा हुआ बाबूजी को कहीं जाना था लिवा कर तो पता है मैया बस से सफर किया तो उनके लड़का हतो सारी हती और पत्नी हती अपना हती। बस हती खूब भरी सुनना जरा। और हम जो है शीशे के नहीं शीशा के बगल में बैठे थे। हमारे बगल में एक सरदार जी का लड़का था नौजवान खाओ पियो लाल धरो अम्मा। ध्यान तो सुने हमारे बगल में वो बैठो। बस इतनी भरी हती कि हम तुमसे का बताऊं लोकल सफर कर रहे थे। तो नारायण कोई बात नहीं तो सबको सीट मिल गई लेकिन बाबूजी का सीट बोलो जरा। अब पत्नी बोली काय तुम तो जब से भौरी डार के आए तब से बड़ी लंबी मारत थे कि बस खाली हुई जा अब मर गए यहाँ पुतरो नहीं ठाड़ो भाव। तो बाबूजी बोले इतने दिन की बनी बनाई आज बिगड़ी जा रही। ध्यान से सुनना। तब बाबूजी को पता है वो सरदार जी का लड़का बैठा था वही दिखाई पड़ा। उससे कहा हे हट खड़ा खड़ा। अब वो लड़का बोलो काय भैया। तो इसने कहा जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तब बोले कि चीफ मिनिस्टर के बाप भगत बड़े जानते नहीं तुम्हें जान के हमें क्या करेगा। अरे बोले लोग हमें देख के सीटें खाली कर दे। तो वो लड़का बोले पूरे बस भरे मोरे हम ही मिलेगा। तो उसने जो है बाबूजी ने दिखाने के लिए कॉलर बोलो कॉलर पकड़ लिया। अब भाई जब कॉलर पकड़ा तो पता है तो लड़का था नौजवान। अम्मा हम बगल में बैठे थे हम कांपन लगे। देख नारायण हमने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं लड़ लेने दो दोनों लोगों को। देखे ना अब वो लड़का नौजवान जब कॉलर उसका पकड़ा तो लड़का को आगे गुस्सा एक कंठा मारा। इतनी तेज मारा कि वो जो है सीट के नीचे अम्मा घुसू डाला एक एक कंठा में। और जैसे सीट के नीचे घुसो एकदम उठो देखिस कोनो देखो तो नहीं। अब मर गए सब देख रहे थे। लड़का बोलो बाबूजी बोले ए सब बिगड़ गई का करे। तब बाबूजी फिर आए और टेढ़े हुए के बोले तुमने हमें मारो कैसे।
कि दुनिया में को हमें अंगुरी दिखा के नहीं कर पाओ, तुमने हमें मारा। बोले आपकी मार के देखो तो जाने तो फिर 1 घंटा देखना। उसने फिर दिया तो फिर नीचे सीट के नीचे डाले। बाबूजी बोले बोले मन मा बोले मार मारे खातरा है, लेकिन ऐसे हमसे तो हुआ नहीं, क्या करे। अब बाबूजी एकदम ठाड़े बैठ, ध्यान तो सुन लो, खड़े हुए। अब बाबूजी बोले तुमने हमें कैसे मारो। बोले असल बात के हो तो हमारे पत्नी को मार के दिया खुद। ले अम्मा असल बाप की बात आ जाए तो बताओ तुम मारो या मरो। नारायण 1 घंटा बोला उनके दर। ले भैया जब वो मार खा गई तब बाबूजी पत्नी से बोले काहे ये बताओ तुम्हें लगो तो नहीं। ले अम्मा के तो करम हुई गई तो कहते लगो तो नहीं। बैठा तुम्हें हमने आज तक कवा कंटाप नहीं मारो, इसने कैसे तुम्हें मारो। और लड़का से बोलो सरदार से बोले तुमने हमारे पत्नी कैसे, हमने आज तक कवा नहीं डांटो जब से बियाह करके आए। और बोले असल बाप के हो आपकी तो माफ कर दिया। बोले हमारे लड़का का मार के दिया खुद। ले अम्मा लड़का के दे दो। अब जब लड़का मार खा गो तो बोले तुमने मारो लड़कों को मार लो, हमें मारो पत्नी को मारो, जहर का घूंट पीटा। लड़का कैसे छुओ, पकड़ो सारी का हाथ। बोले आपकी छीन मार के दिया को तो जाना 2 घंटा देखना उन्हें भी दिया। अब जब उनको भी मार दिया तो नारायण जब सब मार खा गए तो बाबूजी बोले भैया अब तुम बैठ जाओ। मर गए हम बगल में बैठे, हमको कौने खो पड़ी गई वो आदमी है। कोई बात नहीं, पत्नी आग बबूला बस खड़ी भई। जब बस खड़ी भई तो हमको भी वही उतरना था, हम भी उतरे। और पत्नी ले अटैची दोनों। अम्मा बिल्कुल काली बनी, सही बता रहा हूँ काली बनी। अब बाबूजी अब हमने सोचा और झगड़ा पक्का हुई है, अब सुन ले थोड़ी देर इनकी बात है। अम्मा हम खड़े हुई गई, देखना जरा हम खड़े हो गए सुन रहे झगड़ा। अब बाबूजी बोले खाए अटैची पकड़ ले। पत्नी बोली चले जाओ आखिर के सामने, अब देखो नहीं चाहती है तुम्हें, फूटी आखिर के देखना जरा, कोई बात नहीं। अब पत्नी खड़ी, एक दूसरे से कोई नहीं बोल रहा है। बाबूजी ललचाई दृष्टि से देख रहे। बहुत देर हो गई तो नारायण सारी का मन नहीं मानो। सारी बोली जीजा एक बात बताओ हमें समझ में नहीं आई। बोले का? बोले जीजा तुम मार खाई, तुमने हम सबका काय मरवाओ। तो जीजा बोले तुम पगली, हमने सोचो अगर हम अकेले मार खाइबे तो घरे चल के हमार करियो हंसी तो हम सबका मरवा दे। काम है खत्म। बोलो भैया है तो ज्यादा लंबी लंबी न मारो, और मारो तो दिमाग का प्रयोग करे इनके तरह। महाराज जी कहते राजेंद्र अब सुना जरा आपने देख कोई बात नहीं। इसके बाद नारायण महाराज जी कहते ही राजेंद्र जरा भगवान नाम उच्चारण करो सभी लोग। प्यारे राम ही राम रटने लागी थी प्रिया, राम ही राम रटने लगी दिया, रटन लागी थी धिया, रटन लागी थी धिया, रटन लगी दिया, रटन लगी दिया। राम ही राम रटन लागी थी धिया, राम ही राम रटने लगी दिया।
रामा। अखियाँ कहे हरि दर्शन कर मेरा माँ। अखियाँ कहे हरि दर्शन कर रामा। अखियाँ कहे हरि दर्शन कर मेरा माँ। कनवा कहेला कनवा कहेला कनवा कहेला कनवा कहेला। सुन भय पुराने रतन लागी राम राम रतन लागी दिया। राम राम रतन लागी दिया। जय हो। कौआ कहे हम तीरथ कर रामा। कौआ कहे हम तीरथ कर मेरा माँ। कौआ कहे हम तीरथ कर रामा। कौआ कहे हम तीरथ कर मेरा माँ। हथवा कहेला हथवा कहेला हथवा कहेला हथवा कहेला। करवय दाने रतन लागी दिया। राम राम रतन लागी दिया। राम राम रतन लागी दिया। राम राम रतन लागी दिया। 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 राम राम रतन लागी दिया। राम राम रतन लागी दिया। सकल प्रकृति कर पाति फल हे तू। सकल प्रकृति कर पाप करे तू। सकल प्रकृति कर पाति फल हे तू। सकल प्रकृति कर पाप करे तू। सिया राम पद सहज सने हो। सिया राम पद जो साथ सने हो। पल पल छिन छिन पल पल छिन पल पल छिन छिन पल पल छिन छिन। हरि जी को ध्यान रखने लगी दिया।
रटन लगी जीभिया रटन लगी जीभिया रटन लगी जीभिया रटन लगी जीभिया राम ही राम 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 रटन राम ही राम रटन लगी रटन लगी जीभिया राम ही राम रटन लगी जीभिया राम ही राम रटन लगी जीभिया राम ही राम सुनना महाराज जी कहते हैं भगवान ने बड़े बड़े पहलवानों को समाप्त किया, चारों मुष्टिक सलतोसल पहलवान। अब बचा भोजराज कंस। भगवान बोले मामा काय आधे सरक टंगे हम नीचे आओ, ले अम्मा। कंस जो है कृष्ण को देख करके विदना जैसे थर 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 कांपने लगा। अब का लगाई छलांग भगवान ने, आ गए कंस के पास और सबसे पहले जो कंस मुकुट धारण किए थे ना, सबसे पहले उस मुकुट को सम्मान पूर्वक उतार करके बोलो जरा अलग रख दिया। जैसे केशों की तरफ दृष्टि पड़ी तो पता है केशों को जैसे देखा तो आज कन्हैया को अपनी माँ की याद आ गई। किसकी माँ की याद आई बोलो जरा? अपनी माँ कृष्ण की माँ की याद। अब बोले मामा तुम्हें मामा का अर्थ नहीं पता। मामा का अर्थ होता है माँ। बोलो माँ, 2 बार मामा शब्द है। अगर किसी बालक की माँ बचपन में समाप्त हो जाती तो मामा, वो बालक अपने मामा के यहाँ ही पलता पुसता है। तुम्हें मामा का अर्थ नहीं पता। एक आकाशवाणी को सुन करके तू इतना बामरा हो गया कि मेरी माँ के केस पकड़ करके रथ के नीचे पटक करके उसे मारने के लिए आपने तलवार उठाई है। सुनना जरा। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, अब पकड़ लिया भोजराज कंस के केश प्रभु ने और केस पकड़ करके कहा सुनो मामा, देखो कितने क्रोध में आ भगवान कंस के केस देखते कि मामा तुम मेरी मामा हो, मैया से ज्यादा प्यारे हो। पता है अगर किसी बालक की माँ बचपन में समाप्त हो जाती है तो बालक क्या कहाँ पलता पुसता है बोलो जरा? अपने मामा को। कि मैया से ज्यादा प्यारी हो तो बचपन में मैया मर जाती, मामा तुम पालन हारे हो। क्या बोले अगर बचपन में मैया मर जाती तो मामा तुम पालन न याद आ रहा हो तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं क्या?
मामा कुछ याद है तुम्हें, और मैया की क्या दशा बनाई थी, और खींचा था रथ से केस पकड़ और उस पर तलवार उठाई थी। बस इतना कहने के बाद पकड़ लिया भोजराज कंस के केस भगवान कृष्ण ने, और केस पकड़ करके कन्हैया बोले मामा उस समय जो आकाशवाणी हुई थी वो बिल्कुल सत्य है। बोले कैसे? बोले सुनो, आकाशवाणी बिल्कुल सत्य है। कंस ने कहा कैसे? भगवान बोले सुनो, वो नभवाणी मामा अभी सच्ची है, और ये है अष्टमलाल देवकी का। मैं तो उसी माँ का 8वां बोलो जरा लाल हूं कि वो नभवाणी ये सच्ची है, और ये है अष्टमलाल देवकी का। और पकड़े हैं केस प्रभु कंस के, और बोले बालों का बदला बाल पकड़ लेता है लाल देवकी का। बालों का बदला बाल पकड़ लेता है लाल देवकी का। भगवान कंस के केस पकड़ करके बोले मामा वो नववाणी अब सच्ची है, ये है अष्टमलाल देवकी का, और बालों का बदला बाल पकड़ लेता है लाल देवकी का। आज मैं उसी माँ का बाल मामा तेरे बाल पकड़ के बदला ले रहा हूँ। बताओ मरेगा तो है ये है, लेकिन अगर तुम्हार कोनो अंतिम इच्छा है तो बताओ हम पूरी कर दे मरे के पहले। अम्मा कंस हंसन लगो। भगवान बोले काय मामा अबे तो बिजना जैसे कहाँ पर रहेगा, और जैसे हमने तुम्हें छू स्पर्श किया अंतिम इच्छा पूछा तो हंस रहे। तो तो बोले सुनो कन्हैया, कंस ने कहा अंतिम इच्छा यही थी कि तुम्हारे द्वारा मेरी मृत्यु, तो ये अंतिम इच्छा पूर्ण हो रही। तो भगवान बोले मामा तो फिर तुम हंसे काहे बात पर, बताओ। तो कंस ने कहा पता है हमें हंसी क्यों आ रही? बोले क्यों आ रही? बोले सुनो। कंस कहने लगा कन्हैया हमें हंसी इस वजह से आ रही है, मैं दुनिया में कितना खुशकिस्मत हूँ। सुनो, मैं दुनिया में कितना खुशकिस्मत हूँ जो मेरी द्वारी भगवान आया। क्या बोले? जो मेरे द्वारी भगवान आया। आप सब जानते हो प्यासा न कुएं के पास गया, प्यासा न कुएं के पास गया, और प्यासी की पास बोलो कुआं आया।
लोग कुआं के पास जाते हैं, आज कुआं हमारे पास चल के आओ, तो बताओ हंसी नहीं है ये? जैसे कंस का मृत्यु का समय नजदीक प्रभु ने देखा तो माता जी भगवान के आंखों में आंसू भर आए। अब सोच रहे होगे ऐसा क्यों? कंस ने देखा कि कन्हैया की आंखों में आंसू भर आए, तो कंस ने कहा कृष्ण क्या बात है, तुम्हें तो आज प्रसन्न होना चाहिए कि एक आतताई का मैं वध कर रहा हूं, अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करने जा रहा हूं। आज मेरे मृत्यु के नजदीक देख करके कन्हैया प्रभु आपकी आंखों में आंसू क्यों? कृष्ण क्यों? तो भगवान बोले मामा ये तुम नहीं समझोगे, प्रसन्नता तो हो रही है, लेकिन आज तुम्हारे मृत्यु को जब हमने नजदीक देखा तो हमारा चिंतन चला गया अपनी मां, जन्म देने वाली मां देवकी के ऊपर। मेरा चिंतन बढ़ गया कि आज जिसकी मृत्यु मेरे हाथों से होने जा रही है, मामा मेरी मैया तुम्हारे इन्हीं कलाइयों में रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांध करके तुम्हारी लंबी उम्र की कामना बलोदरा करते थे। मेरा चिंतन चला गया कि एक बहन से भाई को छीना, लेकिन तुम्हें मरना है। सुनो मामा, बोले अभी यदि न मरोगे मामा, मैं जानता हूं फिर क्रोध बढ़ा प्रभु का। हाँ अभी यदि न मरोगी मामा तुम, तो तुम्हें मुक्ति ना मिल पाएगी। तड़फड़ा रही मैया मेरी, तड़फड़ा रही मैया मेरी, बोले उसे शांति ना मिल पाएगी। इसलिए अब मरने से पहले ए मामा एक बात मेरी मान लो। बोले क्या? अब मरने से पहले ही मामा मम क्रांत रूप छवि लखनी जय। और एक बार मरने से पहले ए मामा एक बार जय 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 कृष्ण चंद्र की। मरने के पहले मेरे स्वरूप को मन मंदिर में बसा करके मामा एक बार तो मेरे नाम का सच्चे मन से जय घोष कर दे। कंस ने वैसे किया, कंस को नीचे किया और कंस के ऊपर भगवान ने त्रैलोक का भार लादा। शादर ही सर से लिया यद कुल मुकुट उतार। और बताए और 3 बार हिचकियां ले। कितनी हिचकी भरी बोलो जरा। कंस को जब लेकर के कूदे तो ये पहली हिचकी भरो तो भगवान बोले यार ये तो थोड़े है मन निपट दो। लेकिन जब थोड़ा नीचे और आए तो इसने दूसरी हिचकी भरी। भगवान बोले जिंदे धरो है कहा। और जैसे तीसरी हिचकी भरा तो 3 बार हिचकियां ले सुरपुर गया। बोलो हाँ समाप्त हो गया भोजराज कंस। जोर से जोर लगाओ कन्हैया लाल की। जो न बोले समझ जाओ कंस की पार्टी का बैठो है। तब इन्हें भगवान का जयकारा नहीं बोलो। फिर बोलो कन्हैया लाल की। हाँ 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 सबने बोलो, तुम नहीं बोली। बोली मन में बोली है कि तेजी बोली? तेजी। फिर से बोलो देखकर कितनी तेजी बोलू। बोलो
बोले कन्हैया लाल की। वाह, बहुत सुंदर। भगवान ने अधर्म को समाप्त किए, धर्म की स्थापना किया, माता पिता को बंधन मुक्त किया, मथुरा का राजा उग्रसेन का बना दिया, उग्रसेन का तिलक कर दिया। अब भाई जब धर्म की स्थापना भई है तो वैसे शास्त्र तो यही कहता है कि जब धर्म की स्थापना हो तो भगवान का संकीर्तन, भगवान की जय जयकार बरोदरा होनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं और सब लोग बिल्कुल भाव विभोर होकर। भगवान ने आज आतताई भोजराज कंस को, अब भगवान के विवाहों की कथाएं की। नारायण, आज प्रभु का विवाह है ना, तो चिंता न करो अम्मा, थोड़ी देर बैठो, चक छानो, बफर सिस्टम की व्यवस्था धरी है यार, सही बता रहा। चिंता न करो, छलियां लुकी ठाड़ी है। हाँ, समय पर आएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंशी वाले तेरा, बंशी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। सभी लोग ताली बजाते हुए भजन को स्मरण करेंगे। मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया।